हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है oogenesis, जो कि आपकी ट्वेल्थ क्लास के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो जैसे कि भाई मेल्स में आपका जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो एक पर्टिकुलर एज जो कि प्यूबर्टी के अंदर होती है तब जाकर शुरू होता है, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता है। फीमेल जो ओवम का प्रोडक्शन है वो फीटल लाइफ से ही शुरू हो जाता है। फीटल लाइफ के अंदर ही 6 to 7 मिलियंस फॉलिकल सेल्स होते हैं और एक कितने एज ओल्ड फीटस में होंगे? 25 वीक्स ओल्ड फीटस के अंदर होंगे। फिर ये जो ऊगोनियल मदर सेल्स या फॉलिकल सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं? माइटोसिस कर कर ऊगोनियल सेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब इनमें से बहुत सारे जो ऊगोनियल सेल्स होंगे 6 to 7 मिलियंस वाले, वो बहुत सारे डीजनरेट कर जाएंगे। बर्थ तक कितने बचेंगे? सिर्फ 2 मिलियंस ही बचेंगे। फिर इनके अंदर क्या होगा? एक ग्रोथ फेज होगा जब ये कुछ नहीं कर रहे होंगे, डिवाइड वगैरह कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आपको पता है कि भाई धीरे धीरे इतने सारे 2 मिलियन सेल्स हैं तो इनमें से बहुत सारे सेल डीजनरेट कर जाएंगे और प्यूबर्टी तक जब मेन रिप्रोडक्टिव एज शुरू होती है तब तक ये कितने बचते हैं? 60,000 to 80,000 ही बचते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि पूरी की पूरी फीमेल में 60 to 70,000 फॉलिकल सेल्स की ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ कितने हम एग रिलीज़ करते हैं? सिर्फ 450 to 500 एग्स ही अपनी लाइफ टाइम में कोई भी फीमेल रिलीज़ करती है। तो अब देखा जाए कि भाई अगर oogonal सेल्स से वो ग्रोथ फेज करने के बाद क्या बनाते हैं, तो वो ग्रोथ फेज करने के बाद बना देते हैं प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी oocyte जो होता है ये क्या होता है कि भाई अरेस्ट हो जाता है कौन से फेज पे? डिप्लोटीन फेज ऑफ प्रोफेज 1। मतलब प्रोफेज 1 का एक सब फेज होता है डिप्लोटीन, वहाँ पर ये जाकर अरेस्ट हो जाता है। अब देखा जाए तो प्यूबर्टी के अंदर जो 60-70 से लेके 80,000 वाले फॉलिकल्स ऐसे ऊगोनियल सेल्स हैं जिनको आप प्राइमरी oocyte भी बोल रहे हो, वो कहाँ पर जाकर अरेस्ट हो गए? डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो चुके हैं। अब ये जो है आपका प्राइमरी oocyte जो अरेस्ट हुआ था वो क्या करता है? अपना पहला मियोसिस करता है। मियोसिस 1 आपको पता होगा, मियोसिस 2 स्टेप में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। जब पहला मियोसिस करता है तो सेकेंडरी oocyte बनाता है और एक पोलर बॉडी बनाता है। प्राइमरी पोलर बॉडी उसको बोलते हैं। अब इन पोलर बॉडीज़ का फंक्शन आपकी एनसीईआरटी में नहीं है तो हम भी नहीं पढ़ेंगे। अगली बात है कि भाई जो सेकेंडरी oocyte है ये किसका फॉर्मेशन करेगी? आपका ओवम का फॉर्मेशन करेगी। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर ओवम निकलता है वो एक्चुअल में क्या होता है? सेकेंडरी oocyte होता है, ना कि आपका ओवम। क्योंकि आपका ओवम तब रिलीज होगा जब फर्टिलाइजेशन होगी, और फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या चाहिए? स्पर्म की ज़रूरत है। मतलब जब प्रेगनेंसी होगी तभी ओवम निकलेगा, और जब वो ओवम निकलेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? सेकेंडरी oocyte सबसे पहले स्पर्म से रिएक्शन करेगा और आपका ओवम का फॉर्मेशन करेगा और सेकेंडरी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। हमें इसका फंक्शन भी नहीं पढ़ना है। अब आप देख सकते हैं कि जो सेकेंडरी oocyte बन गया था प्राइमरी oocyte के बाद, ये भी अरेस्ट हो जाता है मेटाफेज 2 के अंदर। कब तक अरेस्ट रहेगा? जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। बाई चांस अगर फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म नहीं है तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम क्या रिलीज होता है? ये सेकेंडरी oocyte ही रिलीज हो जाता है, ना कि ओवम। हमने पढ़ा है वो काफ़ी ज़्यादा ओवरव्यू पढ़ा है हमने। हमने बहुत सारी चीज़ें भी पढ़ी नहीं है भाई। हमारा बेसिकली फॉलिकल सेल्स क्या होते थे, ग्रेनुलोसा लेयर क्या होती थी, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। अब हम देखते हैं सारी चीज़ें होती कैसे। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा? एफएसएच आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा और वो किस पे जाकर एक्ट करेगा? आपके प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी oocyte पे जाकर वर्क करेगा। अभी आपने लास्ट पेज में देखा था कि प्राइमरी oocyte कहाँ पर था? अरेस्ट हो रखा था डिप्लोटीन ऑफ प्रोफेज 1 के अंदर। अब उस पर जाकर जब ये एक्ट करेगा तो भाई अब प्राइमरी oocyte है, अब इसको क्या करना है? अपने आप को थोड़ा इन्हेंस करना है, सेकेंडरी oocyte करना है, तो इसके न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी। तो ये प्राइमरी फॉलिकल बनाता है सबसे पहले। इसका मतलब क्या है? यही प्राइमरी oocyte क्या करेगा? इसके अराउंड एक ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर बन जाएगी और ये क्या होगा? उनके बीच में होगा प्राइमरी oocyte, और ये बेसिकली इसको न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करेगी।
अब यही प्राइमरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी फॉलिकल में, जिसको 2 डिग्री फॉलिकल भी बोलते हैं। कैसे होगा, जस्ट कुछ नहीं होगा भाई, ज़्यादा नंबर ऑफ ग्रैनुलोसा लेयर्स इसके सराउंड हो जाएंगी और आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे इसके अंदर एक एंट्रम बन ली जाएगा। यहाँ पे एंट्रम लिखा हुआ है। एंट्रम कुछ नहीं होता, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है आपके ऊ साइड के अंदर, उसी को एंट्रम बोलते हैं। अभी भी कौन सी चीज़ में है, अंदर वाला पार्ट जो है वो अभी भी 1 डिग्री फॉलिकल मतलब प्राइमरी उस साइड के अंदर ही है, अभी वो चेंज नहीं हुआ है सेकेंडरी में। लेकिन जैसे ही ये सेकेंडरी वाला टर्शरी के अंदर जाएगा, वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, जो आपने देखा था कि मियोसिस 1 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब जैसे ही ये सेकेंडरी वाला टर्शरी के अंदर कन्वर्ट होगा, वैसे ही आपका 1 डिग्री उस साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 डिग्री उस साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो आपका एंट्रम था ये भी फुल्ली डेवलप्ड बन जाएगा। तो हमने देखा कि भाई मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई जब 2 डिग्री वाला 3 डिग्री फॉलिकल में बना। अब ये जो 3 डिग्री फॉलिकल है फर्दर क्या करता है, देख सकते हैं आप, एक इसके कॉर्नर पे आके आ चुका है आपका 2 डिग्री उस साइड आ चुका है, और बाकी इसका ये क्या है, बाकी फॉलिकुलर पार्ट बचा है। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। अब क्या होगा, आपका 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन पे LH सर्ज होता है। LH सर्ज जैसे ही होगा, आपको पता होगा कि ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और किसको रिलीज कराता है, ओवम को रिलीज कराता है। हम ओवम पढ़ते थे, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, वो 2 डिग्री ओ साइड का रिलीज हो जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। अब ये ओव्यूलेशन के बाद दो जगह जा सकता है, अगर भाई स्पर्म होगा तो फर्टिलाइजेशन करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा तो फर्दर जाकर मियोसिस 2 होगा, और मियोसिस 2 होगा तो क्या होगा, ओवम का प्रोडक्शन होगा। अभी ये ओवम नहीं है, क्या है, 2 डिग्री साइट है। या ये कहाँ जा सकता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, और फिर आपको पता है वो ब्लीडिंग स्टेज के बाद निकल जाता है। बाकी का जो ग्राफियन फॉलिकल बचा वो क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटेम का फॉर्मेशन करेगा। आपको पता है कॉर्पस ल्यूटेम का फंक्शन क्या होता है, आपका प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कराना। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ लिखें। थैंक यू।